morning, ninth class. The next chapter we are going to start is chapter number 15, that is probability. Probability का मीनिंग क्या है? हिंदी में अगर हम बात करें, इसे हम संभावना कहते हैं. आपको हिंदी में तो मीनिंग क्लियर ही होगा. संभावना क्या होती है? That is something happen or not. So probability क्या रहेगी? कोई भी आप काम करें, कोई भी आप वर्क करें, उस वर्क में क्या चांसेस हैं कि वो कंप्लीट हो जाए, या ये कहें क्या चांसेस हैं कि वो इनकम्प्लीट रहे. सो हम कह सकते हैं यहां पर कि प्रोबेबिलिटी को हम चांसेस भी बोल सकते हैं समहाउ. बट प्रोबेबिलिटी जो है इज ए गेम ऑफ चांस. सो यहां पर हम टर्म्स यूज करेंगे. कुछ टर्म्स हैं इवेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स, ट्रायल्स, साइमल्टेनियसली, रैंडम, क्योंकि ये बार बार हमारे सामने आएंगी चीजें. सो प्रोबेबिलिटी अगर हम एक डेफिनेशन की बात करें, सो प्रोबेबिलिटी इज द आउटकम्स. आउटकम्स कैसे? फेवरेबल आउटकम्स को जब हम टोटल आउटकम से डिवाइड करते हैं तो जो हमें वैल्यू मिलती है वो प्रोबेबिलिटी होती है. और प्रोबेबिलिटी जो है ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1. इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती. लेस 0 एंड मोर 1. और यू कैन से द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट की बात हम करें या किसी भी काम की प्रोबेबिलिटी, वो 0 और 1 के बिटवीन ही रह सकती है. मिनिमम होगी तो 0 और मैक्सिमम होगी तो 1. अगर आप किसी चांस की बात करें, अगर आप किसी वर्क की बात करें, समहाउ एक एग्जांपल लेते हैं हम. आप सोचते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी. सो आपने सोचा और बारिश हो गई. सो जो आपने सोचा था वो 100% एप्लीकेबल हो गया. सो दैट 100% बिकेम्स द 1. और आपने सोचा बारिश होगी और धूप निकल गई, सो वो बिल्कुल रिवर्ट कर गया, मीनिंग आपके जो चांसेस थे वो 0 हो गए. सो उस केस में प्रोबेबिलिटी 0. सो प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती. प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से नीचे नहीं आ सकती. नेगेटिव नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी. ऑलवेज प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1. फेवरेबल जो आप चाहते हैं, टोटल जो एक्चुअल है. सो यहां पर हम जो टर्म्स हैं वो यूज करते हैं इवेंट, एक्सपेरिमेंट या ट्रायल. आप कोई भी काम करते हैं, आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, आप एक डाइस को रोल करते हैं, या फिर आप कार्ड निकालते हैं. सो वहां पर जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को यहां पर इवेंट, एक्सपेरिमेंट या ट्रायल बोल देते हैं हम. आपसे कहेगा कि आपने 2 कॉइन्स उछाले, टॉस किए साइमल्टेनियसली. मीनिंग क्या है? साथ, एक दूसरे के साथ साथ आपने 2 कॉइन्स यहां पर टॉस कर दिए. या ये कहा कि आपने एक बैग में से कुछ कलर्ड बॉल्स थी जिसके अंदर आपने बिना देखे, बिना कोई फेवर किए एक बॉल बाहर निकाली. सो व्हाट यू हैव डन, रैंडमली यू हैव पिक्ड 1 बॉल. आपने अचानक से एक बॉल को बाहर निकाल दिया, बिना कुछ जाने, बिना कोई फेवर किए. आउटकम्स क्या होते हैं? हमने पहले भी बोला था आउटकम्स वो है जो आपका रिजल्ट आता है. आप कोई भी काम कर रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहा है वो आउटकम है. फेवरेबल आउटकम जो आप चाहते हैं वो रिजल्ट, और टोटल आउटकम जो एक्चुअल में रिजल्ट आता है. सो हमें क्या करना है? हमें 3 चीजें पढ़नी है बेसिकली यहां पर प्रोबेबिलिटी के अंदर. बट क्वेश्चंस कुछ भी हो सकता है, आपको रूल के अकॉर्डिंग चलना है, फेवरेबल बाय टोटल. सो 3 चीजें बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी में यूज की जाती हैं वो है कॉइन्स, कार्ड्स और डाइसेस के बारे में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉइन. आप जानते हैं जब भी कॉइन को टॉस किया जाता है 2 रिजल्ट्स रहते हैं. देयर वर 2 रिजल्ट्स. और रिजल्ट्स क्या होते हैं? आइदर हेड और टेल. सो 2 आउटकम्स वर देयर. हम कह सकते हैं जब भी हम एक कॉइन को टॉस करेंगे देयर वर 2 आउटकम्स वर देयर, हेड और टेल. सो अगर 2 कॉइन्स की बात की जाए, सो आउटकम्स कितने होंगे? 4 आउटकम्स. 3 कॉइन्स की बात की जाए तो कितने आउटकम्स होंगे? 8 आउटकम्स. यहां पर ये चीज नहीं है आपके लिए. सो देखिए कैसे बनता है. आप 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं. इन योर बोथ हैंड्स यू आर हैविंग योर कॉइन्स, और आप उन्हें टॉस करते हैं, साथ में टॉस कर रहे हैं. अच्छा, प्रोबेबिलिटी में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है. आप 2 कॉइन्स को 1 बाय 1 टॉस करें या दोनों कॉइन्स को साथ में टॉस करें, रिजल्ट सेम रहेगा, वो इफेक्ट नहीं होता है वहां पर. सो जब भी आपने 2 कॉइन्स को टॉस किया, रिजल्ट क्या रहता है? देखिए, आपके पास 2 कॉइन्स हैं, दोनों कॉइन्स पर हेड आ जाए. चांस की बात है पहले जो कॉइन है उस पर हेड आए, दूसरे कॉइन पर टेल आ जाए. या ये कहें पहले कॉइन पर टेल आए, दूसरे पर हेड आ जाए. या फिर
दोनों कॉइन्स पर टेल आए, सो इस वे में 4 आउटकम्स बनते हैं। इसी वे में जब हम 3 कॉइन्स की बात करें, 3 कॉइन्स की बात करते हैं, सो द आउटकम्स वर 8 आउटकम्स। कैसे बनते हैं? तीनों पर हेड या तीनों पर टेल, और इसी वे में हम चेंज करते रहते हैं, बट द नंबर ऑफ आउटकम्स हियर इज 8। रूल क्या है? आपको जब भी पूछा जाए हाउ मेनी आउटकम्स वर देयर, आप एक जनरल सा मेथड याद रखेंगे, 2 रेज टू पावर n। जब भी आपको कॉइन टॉस करना है उसके आउटकम्स कितने रहेंगे, जस्ट डू वन थिंग, 2 इज द रिजल्ट। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 रिजल्ट्स आते हैं, हेड और टेल। अब इसके पावर है जो वो n है। n यहां पर क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी टाइम्स आप उसे टॉस करते हैं। 2 रेज टू पावर 1, आपने एक बार टॉस किया, रिजल्ट क्या है? 2। आपने 2 बार टॉस किया, 2 रेज टू पावर 2, रिजल्ट क्या रहा? 4। आपने 3 बार टॉस किया, 2 रेज टू पावर 3 इज, बच्चे 6 बोलते हैं इसे। स्टूडेंट्स ऑलवेज गलती होती है, 2 रेज टू पावर 3 को 6 बोल देते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूजन होती है, उसी फ्लो में बोलते हैं 2 4 6। बट वी आर सेइंग 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 8। नेक्स्ट केस इज ऑफ डाइस। हमने अभी जो डिस्कस किया था वो कॉइन के बारे में डिस्कस किया था, और कॉइन को हम टॉस करते हैं, डाइस को हम रोल करते हैं। डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सो यहां पर हम डाइस की बात करते हैं। डाइस में रिजल्ट क्या रहता है जब भी आप उसे रोल करते हैं? देयर वर 6 आउटकम्स। जैसे कॉइन के केस में 2 आउटकम्स वर देयर, आइदर हेड और आइदर टेल, बट यहां पर 6 आउटकम्स वर देयर। कुछ इस तरह की शेप होती है क्यूबिकल, जिस पर नंबर मार्क्ड होते हैं 1 to 6। सो 6 आउटकम्स वर देयर। आप रोल करें, कोई भी नंबर अपीयर कर सकता है ऑन द टॉप ऑफ द डाइस। सो यहां पर अगर हम बात करें सिंगल डाइस की बात करें तो 6 आउटकम्स वर देयर, बट अगर हम बात करें 2 डाइसेस रोल की जाए एक साथ या 1 by 1, तो वहां पर आउटकम क्या रहेगा? 36। जनरल रूल क्या है यहां पर? अगर आप नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करें जब डाइस को रोल किया जाए तो वो रहेगा 6 रेज टू पावर n। n क्या होगा? नंबर ऑफ टाइम्स, मीनिंग 6 रेज टू पावर 1 इज 6, 6 रेज टू पावर 2 इज 36। देखिए उसके आउटकम्स क्या रहते हैं। जब सिंगल डाइस की बात करें तो आउटकम्स वर देयर 1 to 6, बट व्हेन द 2 डाइसेस वर रोल्ड टुगेदर और 1 by 1, आउटकम्स क्या रहते हैं? पहली डाइस पर 1 आए, दूसरी डाइस पर भी 1 आ जाए। पहली पर 1, दूसरी पर 2, पहली डाइस पर 1, दूसरी डाइस पर 3। इसी वे में 1 4 1 5 1 6 एंड सो ऑन। और हम कह सकते हैं पहली डाइस पर अगर 6 आए, सेकंड पर 1, पहली पर 6, सेकंड पर 2, सो आप टोटल आउटकम्स अगर काउंट करते हैं तो यहां पर आउटकम्स बनते हैं हमारे पास 36। प्रोबेबिलिटी की बात की जाए यहां पर, सो डाइस के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपसे ही पूछा जाता है। आउटकम्स की बात कर सकते हैं आपसे। आउटकम्स के केस में जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है सैंपल स्पेस। वो डायरेक्टली आपसे आउटकम नहीं पूछेगा, क्योंकि उसे भी पता है एग्जामिनर को कि आउटकम आपके लिए बहुत आसान शब्द है, रिजल्ट के इक्वल ही होता है, बट वो एक डिफरेंट टर्म यूज करता है यहां पर, सैंपल स्पेस। मीनिंग यही होता है कि अगर आपसे कॉइन की बात की जाए तो एक कॉइन को टॉस करते वक्त सैंपल स्पेस क्या रहता है? देयर वर 2 सैंपल स्पेसेस, हेड और टेल। अगर 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस में कितने डिजिट्स आ जाएंगी या कितने नंबर्स आएंगे? उसमें 4 नंबर्स वर देयर, या ये कहें 4 चांसेस वर देयर। इसी वे में सैंपल स्पेस कितना बनता है यहाँ? 36 टोटल। 1 के केस में 6 सैंपल स्पेस वर देयर। एलिमेंट्स जो हैं, ये पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स वर देयर इन द सैंपल स्पेस। अब क्वेश्चन कैसे पुटअप करता है कि एक डाइस को रोल किया गया, उस पे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सो हाउ मेनी इवन नंबर्स वर देयर? 2 4 6 3, टोटल क्या है? 6 है। सो 3 by 6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स। फेवरेबल 3, काउंटिंग कीजिए 3, और टोटल क्या है? 6। ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी 1 3 5 जो होते हैं, सो उनके केस में प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? अगेन 3 नंबर्स वर देयर एंड टोटल 6 वर देयर, सो 3 by 6। प्राइम नंबर्स 2 3 5 जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। कंपोजिट नंबर्स, द नंबर्स दोज आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, खुद से भी डिवाइड होते हैं, 1 से भी डिवाइड होते हैं, और किसी और नंबर से भी डिवाइड होते हैं। सो यहां पर कितने हैं? 4 और 6। जानबूझकर आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हियर 7 कम्स। 7 जब आता ही नहीं है तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 0 रहेगी उस केस में प्रोबेबिलिटी। और कोई और नंबर पूछ लेगा आपसे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, सो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या रहती है? 0। नेक्स्ट कम द कार्ड्स। कार्ड्स वर 52 इन नंबर।
जब हम कंबाइन बात करते हैं सो 52 कंबाइंड कार्ड्स को हम डेक बोलते हैं। 52 की बाइफर्केशन कैसे होती है? देयर वर 4 पार्ट्स, कह सकते हैं आप 13 इंच के पार्ट्स होते हैं। अगर हम बात करें 26 कार्ड्स जो कि रेड होंगे और 26 कार्ड्स ब्लैक होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स वर देयर। अब किसी भी आप एक 13 की बात करें, मीनिंग 1 2 3 4 पेयर में से किसी भी पेयर को अगर आप देखते हैं, सो 13 कैसे डिवाइड होता है नंबर्स कार्ड्स की बात करें। द फर्स्ट वन इज एस, सेकेंड इज नंबर्ड कार्ड, 2 to 10 आर द नंबर्ड कार्ड्स। यहां पर सिर्फ कार्ड्स होंगे, उनके ऊपर नंबर लिखा होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। द नेक्स्ट इज किंग, क्वीन एंड जैक, जिन्हें हम फेस कार्ड्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप एज द नेम सजेस्ट जानते हैं, चेहरा बना हुआ है तो फेस है, दैट मीन्स दे आर द फेस कार्ड्स। 13 में 3 फेस कार्ड्स, नेक्स्ट 13, नेक्स्ट 13 एंड नेक्स्ट 13। सो वी आर हैविंग 3 plus 3 plus 3 plus 3, that is 12 face cards were there out of 52 cards. The next one is ace, 1 1 1 and 1, 4 ace cards were there. How many numbered cards were there? Because इन्हीं क्वेश्चन से यही पॉइंट्स आपकी प्रोबेबिलिटी में पूछे जाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नंबर्ड कार्ड्स कितने होते हैं? इफ यू काउंट 2 to 10 is 9, so 9 9 9 and 9, total 36 numbered cards were there. And if we talk about the ace को हम फेस कार्ड्स में काउंट नहीं करते हैं। अगर हम कलर की बात करें, सो 26 कार्ड्स वर रेड और 26 कार्ड्स वर ब्लैक, आउट ऑफ विच उनकी बाइफर्केशन कैसे होती है? अगर हम 52 कार्ड्स की बात करें, सो 13 वर डायमंड, 13 वर हर्ट, 13 वर स्पेड एंड 13 वर क्लब। सो डायमंड एंड हर्ट वर रेड, स्पेड एंड क्लब वर ब्लैक।